देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और लव कुश श्यामला कमेटी इस बार जो हमारा स्टेज के पीछे का बैकड्रॉप है वो एक विशाल बैकड्रॉप जो है इस बार देखने को मिलेगा। पिछले बार तो हमने रामलला के मंदिर के अंदर राम की लीला की थी। इस बार काशी विश्वनाथ के मंदिर शिव धाम के अंदर राम की लीला, ये हमारा शीर्षक होगा। शिव धाम में राम की लीला। भगवान शिव ने पार्वती जी को जब ये कथा सुनाई थी तो रामायण तभी पूर्ण हो पाई थी। और वही शिव धाम के अंदर इस बार लव कुश श्यामला कमेटी एक विशाल मंच के ऊपर, जो हमारा मंच भी लगभग 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा होगा, इसके ऊपर लगभग 70 फुट ऊंचा शिव धाम अयोध्या जी का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और इस भव्य सेट के अंदर हमने सिर्फ हमारे मथुरा से हरि भाई आए हुए हैं, दिल्ली के, हरियाणा के, मथुरा के, मुंबई के, उत्तर प्रदेश के कारीगर मिलकर एक बहुत ही भव्य सेट बना है। और ये इतना सुंदर और भव्य सेट होगा कि देखने को मन मिले करेगा और ऐसा लगेगा कि निश्चित रूप से हम काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर, भगवान शिव बाबा के मंदिर के अंदर पहुंच गए। हमारे सुभाष भाई तो वैसे भी बहुत सेवा करते हैं शिव बाबा की, और गौरी शंकर मंदिर के आप महामंत्री भी हैं। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, दिल्ली के अंदर स्थापित मंदिर है, और इस हजारों वर्ष पुराने मंदिर की मान्यता भी है। और ये वैसे भी सावन का महीना है, तो हम सब कमेटी के लोगों ने निर्णय किया कि इस बार शिव धाम के अंदर प्रभु राम की लीला हो। दूसरा, हमने इस बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाते हैं, तो इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हम लेजर लाइट से बनाए। ये दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइम होगा किसी रामलीला कमेटी के अंदर कि लेजर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो है वो हवा के अंदर दिखाई देंगे और दर्शकों को उसका आनंद लेते हुए दर्शक देखेंगे। ये बहुत ही मनोहारी और सुंदर लेजर लाइट इस बार देखने को मिलेगी। हमने पूरे जो हमारे आर्टिस्ट हैं, लगभग 250 के करीब हमारे आर्टिस्ट हैं जो इस बार की लीला करेंगे। डांस ग्रुप भी हमारा विशेष रूप से रखा गया है, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स की ड्रेसेस होंगी। थीम सॉन्ग्स भी इस बार रहेंगे, और जितने भी सॉन्ग्स हैं इस बार लव कुश श्यामला कमेटी के अंदर सारे सॉन्ग्स दोबारा रिनाउंड सिंगर से लिखवाए जा रहे हैं, और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से इस बार म्यूजिक के साथ आपको लव कुश श्यामला कमेटी देखने को मिलेगी। लव कुश श्यामला कमेटी का ये प्रयास रहता है कि हर साल नए से नयापन कुछ हो। हमने पिछली बार बताया था कि हमने बहुत सारे शब्द, जो फोर्थ शब्द थे, उनको भी हटाया है, और ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आम भाषा के अंदर कोई भी बच्चा, नौजवान उसको समझ सके। जहां हम डिफरेंट चैनल से हमारी लव कुश श्यामला कमेटी लाइव जाएगी, उसके साथ साथ दूरदर्शन से भी इस बार लव कुश श्यामला कमेटी लाइव जाएगी, जो 80 कंट्रीज के अंदर जो है रामलीला दिखाई जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पिछली बार देश भर के अनेक पिक्चर्स हॉल के अंदर भी लोगों ने हमसे लिंक लिया, क्योंकि हम सैटेलाइट भी लगाते हैं, ओबी वैन भी लगाते हैं, और इंटरनेट लिंक लाइन भी लेते हैं। तो इन सब के माध्यम से लव कुश श्यामला कमेटी पूरी दुनिया के अंदर जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी दिखाते हैं। अनेक पिक्चर हॉल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, स्टेडियम की इमेजिनेशन के साथ लव कुश श्यामला कमेटी इस बार नए सिरे से, नई तरीके से, अच्छे आर्टिस्टों के साथ, नई पोशाक के साथ और नए मेकअप के साथ, नए चंद्रहास के साथ, नई ज्वेलरी के साथ इस बार आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर देश भर के डिफरेंट स्टेट के लोगों का हमने इस बार समावेश किया है। बहुत अच्छे डांसेस रखे हैं, बहुत अच्छे जो है आपको सॉन्ग्स सुनने को मिलेगा। मतलब एक नई चीज, एक नया लुक, जिसके अंदर तकरीबन 3000 फीट लंबी LED भी हमने रखी है। और एक और जानकारी दे दूं, हमने रामलीला से पूर्व हमने 8 दिन का कार्यक्रम और रखा है, और उस 8 दिन के कार्यक्रम के अंदर हमने पिछले वर्ष 17 सितंबर को हमने मोदी जी का बर्थडे मनाया था, जिसके अंदर हमने हैंडीकैप्ड बच्चे, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ या पैर नहीं हैं, उनको आर्टिफिशियल लिम्स लगवाए। और आर्टिफिशियल लिम्स जो है, हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब 2 महीने बाद उन बच्चों के साइज पहले ले लिए गए थे 17 सितंबर को,
और 2 महीने बाद जब उनके हाथ या पैर लगाए गए तो जिसका हाथ नहीं था उसको जब हाथ लगा तो वो साइन कर सकता था। जिसके दोनों पैर नहीं थे उनको जब आर्टिफिशियल लिम्ब उनके पैरों के अंदर लगाए गए तो सबसे ज्यादा खुशी मन को तब हुई कि जब एक फुटबॉल मंगाकर उनको दे दी गई और वो अपने दोनों पैरों से खड़े होकर फुटबॉल खेल रहे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि उस वक्त के अंदर हुई। हमारे भाई सत्यभूषण जी बैठे हैं, इनके सहयोग से पिछली बार लगा था। और आंखों के ऑपरेशंस, हम दिल्ली वालों को कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो उस 17 सितंबर को होने वाले हेल्थ कैंप मेगा हेल्थ कैंप के अंदर आएगा उसका कोई भी निःशुल्क ऑपरेशन करवाना होगा, उसका निःशुल्क ऑपरेशन करवाएंगे, उसको लाने की, ले जाने की, उसके घर तक पहुंचाने की, दवाई की व्यवस्था करेंगे, ऑपरेशन की व्यवस्था करेंगे, सब निःशुल्क होगा। इसके साथ साथ हम हेल्थ केयर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे मुफ्त चश्मा देने की बात हो, और इसके साथ साथ हमने कान की मशीनें पिछली बार भी दी थी, इस बार भी कान की मशीनें टेलिंग सिलाई की मशीनें दी थी, मोबाइल ठीक करने की किट दी थी, ट्राईसाइकिल दी थी, व्हील चेयर दी थी, बैसाखी दी थी। तो पिछली बार भी काफी सामान हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो इस बार भी करेंगे। वो बिल्कुल ओपन है। और महिलाओं को साड़ियाँ दी थी और ये इस बार बिल्कुल ओपन है। इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। कहीं भी आप, कोई भी आपके आस में, पड़ोस में या आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा बच्चा दिखाई दे जो पैरों से नहीं चल सकता हो या जिसका हाथ नहीं हो, या कोई ऐसी गरीब महिला हो जिसको मदद की जरूरत हो, किसी के आंखों का ऑपरेशन होना हो, किसी बुजुर्ग को कोई और मदद की आवश्यकता हो, तो आप उस कैंप के अंदर भेज सकते हैं। हमने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था और इस बार भारत सरकार से भी हमने मदद मांगी, वो भी हमारे हेल्थ कैंप के अंदर मदद कर रहे हैं। जो मंत्रालय है वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। पिछली बार हेल्थ मिनिस्टर भी इसके अंदर आए थे, इस बार भी अनेक मंत्री इसके अंदर आए। श्याम बाबा खाटू वालों का भी जो है एक कीर्तन हमने रखा है। एक दिन जो है संत त्रिलोचन दास जी का कार्यक्रम भी हमने रखा है। अनेक कार्यक्रम हमने रामलीला से पूर्व भी रखे हैं जो सामाजिक काम के लिए है, धार्मिक काम के लिए है, समाज के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए। लव कुश रामलीला कमेटी का ये मानना है कि आज हम अपने नौजवान बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें, उनको ज्यादा से ज्यादा संस्कार दें। जब हमारे बच्चों के अंदर संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से हम जो प्रभु राम के आदर्श है उन आदर्शों तक उनको पहुंचा सकते हैं। आज भाई भाई से लड़ रहा है, लेकिन रामायण को जो व्यक्ति पढ़ लेगा या रामायण, और उस वक्त बहुत मजा आया था। इनका स्टेज देख के, सिस्टम देख के बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे कि बिना कोई भी स्क्रिप्ट जिंदगी का पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब की कहानियां जो है, हम इंसान हैं, हम सब की कहानियां वो क्या था, तो महाभारत और दूसरा रामायण का रूप है। वो उसी में से सब कहानियां निकल के आती हैं, वहीं से हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ ज्यादा सीख नहीं पाते, क्योंकि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, देखा जाए तो हम सब एक अपने अंदर रावण लेके घूम रहे हैं। हम सबके अंदर एक रावण, और सबको यही लगता है कि रावण को हरा पाना मुमकिन है, क्योंकि हमें लगता है कि राम कहीं आसपास नहीं है। यही रावण की या हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है जब हम ये सोचते हैं कि राम आसपास नहीं, राम आसपास ही है। क्योंकि जो कहानी बनती है उसका अंत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना दी एंड नहीं होता। यही है रामायण की सबसे बड़ी सीख। लेकिन सबसे बड़ी उसके ऊपर जो बात जो राम जी करे, जिन्होंने भाई को कहा कि चरणों में खड़ा हो जाए, अगर कुछ सीखना है, भले ही रावण है, इसकी सोच है, अहंकार है, लेकिन इसके पास जो है वो जानना बहुत जरूरी है, वो तुम्हें चरणों में मिलेगा। तो यहाँ पे राम जो है कितने बड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी सीख है जो कभी कभी हम अपने क्रोध में आके अपने उन जिसे नाराजगी रहती है उनके दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ खूबियां हमने भी नहीं तो करने का मौका मिला है ये रावण का। लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ। सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि लव कुश की जो पार्टी है, अर्जुन जी, ये बहुत सीरियस है इस बात को लेकर, और कितने कई सालों से ये चाहते हैं कि ये जो चलता रहना चाहिए। मैंने अपने बचपन में अगर सबसे पहले कोई स्टेज की बातचीत सीखी थी तो यही रामलीला थी।
हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि दिल्ली राममय होने जा रही है। हर वर्ष की तरह लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान के अंदर हम रामलीला का आयोजन करते हैं और इस वर्ष की रामलीला 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक होगी। 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा, बल्कि विश्व के अंदर मनाया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी हर साल ये कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ नया पर्व हम रामलीला के अंदर लाएं। इस बार भी बहुत सारी नई चीजें हम लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर ला रहे हैं। इससे कि पहले मैं आप सबको जानकारी दूं, हमारे बीच में आज हमारे निमंत्रण पर हमारे आए हुए मुख्य कलाकार हमारे बीच के अंदर हैं, जो मुंबई नगरी से हमारे बीच के अंदर आए। मैं चाहूँगा कि एक एक करके पहले सभी जितने भी कलाकार हैं वो अपने विचार रखेंगे और उसके पश्चात मैं आपको रामलीला की जानकारी दूंगा। हमारे बीच में हमारे साथी भाई सत्यभूषण जी भी हैं। सत्यभूषण जी सत्यभूषण जी भी हैं, परवीन जी भी हैं, हमारे लीला दूसरी हैं, भाई कपिल रस्तोगी जी भी हमारे बीच में हैं। मैं सत्यभूषण जी से अनुरोध कर रहा हूँ पहले अपने विचार रखिए। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण। सबको मेरा नमस्कार। और आपको मालूम है कि लाल किले में सबसे सर्वप्रसिद्ध रामलीला हमारी लव कुश रामलीला है और पूरा मंत्री जी हमारे प्रधान है और सुभाष जी महामंत्री जी पूरे मेहनत कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से सब लोग लगे हुए हैं और मेरे तो बस यही प्रभु आपसे प्रार्थना है कि वो सक्सेस हो और हम लोग आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो अपने पत्रकार भाई हैं, आप ही का सहयोग से ही सारा काम चलता है और मैं सारे जो अपने जो कलाकार हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बुलाव में मुंबई से दिल्ली आना आसान नहीं है, फिर भी जब भी हम समय देते हैं और ये अच्छे से अच्छा रोल करें, भगवान से ही प्रार्थना है। आप सबको धन्यवाद। भाई कपिल रस्तोगी। जय श्री राम। हर वर्ष की भांति इस बार भी 15 अक्टूबर से 25